नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 140 करोड़ भारतीयों के उस भारत की जहां पर अंग्रेज तो चले गए, पर उनकी झलक आज भी संविधान में दर्ज शक्तियों के कारण संवैधानिक पदों पर बैठे जजों और उन जनप्रतिनिधियों में नजर आ जाती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में फूट डालो राज करो की नीति, अंग्रेजों की नीति को बढ़ावा देने वाले नीले लाल पीले हरे कबूतरों की, जो कहते हैं कि भारत का संविधान अंबेडकर ने, कोई कहता है भारत का संविधान BN राव ने लिखा। दोस्तों, भारत की 140 करोड़ जनता आज अंबेडकर और BN राव समर्थकों से एक बार फिर पूछती है कि भारत का संविधान भारतीयों को सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर बनाने के लिए है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माँ बहन बेटी महिला विरोधी। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश का एक सीनियर IAS अफसर संतोष वर्मा कहता है कि आरक्षण तब तक है जब तक ब्राह्मण बेटी उनके बेटों के साथ सोने नहीं आए। यही नहीं दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर भी दतिया आए और जमकर ब्राह्मण बेटियों पर भड़काऊ बयान दिए और संतोष वर्मा को दूसरा अम्बेडकर कहा संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों के लिए सही कहा। अब देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट ने महिलाओं बेटियों बहनों को लेकर ऐसा आपत्तिजनक घृणित मानसिकता पूर्ण बयान फैसला दिया कि देश की मां बहन बेटियों को खुद असुरक्षित महसूस हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले को लेकर सख्त टिप्पणी और फटकार लगाई, जिसमें हाई कोर्ट जज के नाम पर कलंक मिसाल कायम कर जज ने कहा था कि लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, पैजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास की अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों, जिस देश में महिलाओं बालिकाओं को दुर्गा, काली, अम्बे, जगदम्बे के नाम से पूजा जाता है, उसी देश के न्यायाधीश जस्टिस अंग्रेजों की तरह महिलाओं के लिए कैसी ओछी सोच रखते हैं, आज फिर यह सार्वजनिक हुआ। दोस्तों, सोमवार को खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसका खुलासा किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी न केवल असंवेदनशील बल्कि इसका चिलिंग इफेक्ट भी पड़ता है, यानी ऐसी बातें पीड़िताओं को शिकायत वापस लेने या गलत बयान देने के लिए मजबूर कर सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महिलाओं बालिकाओं पर न्यायालय को कलंकित करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 मार्च को एक चौंका देने वाला आदेश दिया था और उसमें महिलाओं के लिए कहा गया था कि जिसे भारत तो क्या कोई भी देश कबूल नहीं करेगा। मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूं और ये सदन में आप हम लोग के मालिक हैं, सदन के सभी सदस्य बैठे हैं। आप अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ IAS जिनका नाम है सीनियर IAS संतोष वर्मा, किसी भी जाति के बेटी के बारे में जो गंदी बात उन्होंने बोली है एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। मैं सदन से मांग करूंगा, किसी भी जाति किसी को बोलने का, किसी की बेटी और किसी की बहन के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान से कानून चलता है। मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी दल के सभी सदस्यों में कि ऐसे IAS जो एक बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, संविधान के तहत देश चलता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। इस सदन से मैं सर्वसम्मत से चाहूंगा, मांग करूंगा कि उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी समाज के बारे में कोई बोलने का दुस्साहस न करे। मैं ये मांग करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया। जज ने महिलाओं बालिकाओं और बहनों के लिए कहा कि यदि कोई लड़का महिलाओं बालिकाओं बहनों के स्तन को पकड़ता है, पायजामे की डोरी तोड़ता है, जबरन पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करता है, वह अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। दोस्तों, यह कथन भारत के उस संविधान के तहत जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा जो अंबेडकर और BN राव के साथ 299 सदस्यों ने बनाया था, पर अंग्रेजों के कानून के कारण जज ने यह बात कही और रेप की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों पर IPC की धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोप कमजोर कर बरी करने की बात कही।
और हल्की धारा आईपीसी 354 और पॉस्को एक्ट 9-10 के तहत चलाने का आदेश दिया। यही नहीं, इलाहाबाद कोर्ट ने 3 आरोपियों की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। दोस्तों, आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के महिलाओं, लड़कियों, बहनों पर दिए विवादित फैसले के बाद देश भर में नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं किस कदर बढ़ी, यह जग जाहिर है। यही नहीं दोस्तों, जजों के साथ सीनियर जूनियर आईएएस आईपीएस अफसर भी ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश का संतोष वर्मा, जिसके खिलाफ सवर्ण समाज बेहद आक्रोशित है। इन सब के बीच अब धृतराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को लेकर सख्त फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के निजी अंगों स्तनों को जबरन पकड़ना, दबाना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना, कपड़े उतारना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास अपराध की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों, आपकी नजर में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की तरह यह सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि देश में अब महिला बालिकाओं को लेकर जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अश्लीलता परोस रहे हैं, वह हमारी नजर में तो बेहद निंदनीय और चिंतन का विषय है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर लिए हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।